दीक्षित जी हैं, नंद किशोर दीक्षित हैं, वो वर्तमान विधायक के प्रिय हैं। बस दबावला थे, बाहुबली हैं, तो कोई और पदाधिकारी बोलता नहीं है। तो देख लेंगे, तुम जहाँ तुम्हें जाना हो, या कलेक्टर करवाएं चुनाव या एसडीएम करवाएं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। निर्वाचन शून्य हो गया है, इसके लिए वो अपना काम कर रहे हैं बिना कोई इंजीनियर के, नहीं होता, मनमानी चल रही है बस। आप अगर 5 सदस्य की कमेटी बैठा के अगर जांच की जाए तो बहुत बड़ा घोटाला निकलेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं द भारत और मैं हूं आपके साथ आमिर। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं युवा नेपाल सिंह उर्फ राजू यादव। ये टीकमगढ़ जिले के कुंडेश्वर में स्थित शिव मंदिर के ट्रस्ट में वरिष्ठ उपाध्यक्ष के पद पर पदस्थ थे, लेकिन अचानक इन्होंने कुछ कारणों के चलते कल अपना इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफा देने के बाद ये मेरे पास पहुंचे हैं, कुछ इनसे सवाल कर लेते हैं और चर्चा कर लेते हैं। आखिर क्या कारण रहा जो आपने इस्तीफा सौंपा है? आप कह रहे हैं कोई बैठक बुलाई गई थी जिसमें आपने चुनाव की मांग की थी, फिर अचानक आपको इस्तीफा देना पड़ा। मंदिर में लगातार आप सेवा कर रहे थे, आखिर क्यों भगवान से आप दूर हुए? बात यह है कि कल मीटिंग थी कुंडेश्वर में, कल जल विभाग की मीटिंग थी, तो मेरे अध्यक्ष जी आए। उनसे मैंने कहा कि प्रस्ताव डाला जाए, आम सभा बुलाई जाए और चुनाव के आगे प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाए। उन्होंने कहा अभी नहीं, विधानसभा चुनाव होगा, उसके बाद चुनाव करवा जाएगा। तो मैंने कहा अब तारीख पे तारीख रखते जा रहे हो, अभी बोल रहे थे सावन के महीने के बाद करवाएंगे, अब विधानसभा चुनाव के बाद करवाओगे। इस विधानसभा और मंदिर के चुनाव से क्या लेना देना है, बताओ ना हमें। हमने कहा नहीं, मेरा प्रस्ताव मेरी तरफ से डाला जाए, तो उन्होंने साफ साफ मना कर दिया। उन्होंने बोल दिया जाओ, तुम्हें जहाँ जाना हो कराओ, हम चुनाव नहीं करवाएंगे, हम विधानसभा चुनाव के बाद देखेंगे। तो मैंने कहा आप आम सभा बुला लीजिए, चुनाव बाद में देख लेंगे अपन। तो उन्होंने आम सभा के लिए मना कर दिया मुझे। वो देख लेंगे, तुम जहाँ तुम्हें जाना हो, या कलेक्टर करवाएं चुनाव या एसडीएम करवाएं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं अब देख लूंगा। उसके पहले भी 3 लोगों ने इस्तीफा दे दिए थे 2020 में। तो उनको उनको भी कुछ नहीं, भी आज तक साइन नहीं कहते हैं, वो कमेटी में ही चल रही है। फिर बाद निर्वाचन शून्य हो गया है, इसके लिए वो अपना काम कर रहे हैं बिना कोई इंजीनियर के, न बिना कोई उसके काम कर रहे हैं। न कोई न अपना कोई प्रस्ताव डालते हैं अगर कोई कमेटी वाला, तो उस प्रस्ताव की कोई मतलब नहीं होता। अगर उनके मन में आए तो करें, नहीं आया तो नहीं करेंगे, हमें उसको कोई मतलब नहीं है। आप अध्यक्ष पे मनमानी का आरोप लगा रहे हैं। पहले तो हाँ, हम आपसे ये सवाल करना चाहेंगे कि यहाँ के जो नियम है निर्वाचन के, हम्म। वो नियम क्या है? 1 वर्ष में चुनाव होते हैं, 2 में होते हैं, 3 में, 4 में, 5 में, क्या नियम क्या है? 3 साल में होते हैं नियम चुनाव। अच्छा। हाँ, 6 साल हो चुके हैं, न कोई आम सभा बुलाई है, न कुछ नहीं होता, मनमानी चल रही है बस। आप अगर 5 सदस्य की कमेटी बैठा के अगर जांच की जाए तो बहुत बड़ा घोटाला निकलेगा। आप जब उपाध्यक्ष चुने गए थे, वो कौन सा सन था और कितने लोगों की आपकी टीम जो है वो चुनी गई थी? अध्यक्ष थे या वरिष्ठ उपाध्यक्ष, ऐसे कितने लोग चुने गए थे और किस वर्ष में चुने गए थे और कितना समय आपको काम दो करते हुए? 2017 में चुने गए थे। हम निर्विरोध बन के आए थे। हमारा कोई भी, जब मैं चुनाव निर्वाचन हुआ था तो मैं निर्विरोध था। ठीक है, अध्यक्ष में वरिष्ठ उपाध्यक्ष हूँ, उपाध्यक्ष है, फिर सचिव है, ऑडिटर हैं, सब हैं लोग कमेटी में। लेकिन सबका नाम है, सिर्फ चलती अध्यक्ष की है। जो उन्हें करना होता है वो होता है, बाकी हम लोगों का कोई मान्य नहीं है। कितने लोगों की टीम है कुल? वही 25 लोग हैं। आप कह रहे हैं 3 लोग इस्तीफा दे चुके हैं। हाँ, जिन लोगों ने इस्तीफा दिया है वो किन किन पदों पर आसीन थे? वो सचिव थे। उन्होंने इस्तीफा दे हाँ, दिया। वो क्या कारणवश उन्होंने दिया था इस्तीफा? वो इसी मनमानी की तरह, चुनाव नहीं हो रहे हैं, उनकी कोई सुन नहीं रहा, जो उन्हें करना है वो करना है, इसलिए उन्हें कहते हर्षवर्धन पाठक थे उपाध्यक्ष थे, उनने कर दिया। एक करना और छाड़िया भी थी, उन्होंने कर दिया। वो कभी साइन नहीं करते हैं ये लोग, बस ये अपनी मनमानी से कर रहे हैं। जैसे जो निर्वाचन शून्य हो गया तो हर चीज अपना बंद होनी चाहिए, लेकिन मनमानी से सब कुछ काम चल रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अभी आपने इस्तीफा सौंपा है, क्या वो स्वीकार किया है? नहीं किया है, हमने बोला कि हमारा इस्तीफा, हम मुझे पार्टी दो और मेरा इस्तीफा ले लीजिए। कहते नहीं, मैं कमेटी से पूछ के बताऊंगा, मेरी पूरी कमेटी आपके पास है, आप मुझे दिए, क्या दिक्कत है? तो नहीं दिया, कहते तुम जाओ, तुम मुझे, मैं देख लूंगा, मुझे जो करना है वो करूंगा। अच्छा, अध्यक्ष जो हैं हम्म। वो कौन हैं? उनका क्या व्यक्तित्व है? मंदिर से कब से जुड़े हैं, कब से वो अध्यक्ष हैं और क्या उनका बैकग्राउंड है वहाँ? वो दीक्षित जी हैं, नंद किशोर दीक्षित हैं। वो पशु विभाग में डॉक्टर हैं। वो वर्तमान विधायक के प्रिय हैं। ठीक है, ये 6 साल से वो अध्यक्ष है, इसके पहले भी एक बार वो अध्यक्ष रह चुके हैं। अभी जो विधायक के प्रिय हैं, सावतकारी उनकी सुनते हैं, और बाहुबली हैं तो किसी की सुनती नहीं है वो। उन्हें किसी कोई बात की टेंशन नहीं है, ऐसे आप इनके आगे पीछे घूमते ही हैं। उन्होंने पिछली बार भी हुआ था, तो उन्हें माननीय एसडीएम साहब थे, सीबी पटेल जी, उनसे मिल के उन्होंने
सब गोल गोल कर दिया था। क्या हुआ था पिछली दफा? पिछली बार भाई गूगल का चुनाव करवाओ, सुनने के हम करवा देंगे, अभी लॉकडाउन चल रहा है, वो ये चल रहा है, अभी कोरोना है, बस ऐसे होते हुए अब बोल रहे हैं कि विधानसभा चुनाव है सामने, इसके बाद विधानसभा चुनाव हो जाएगा, इसके बाद हम कुछ करेंगे। तो विधानसभा चुनाव से ट्रस्ट के चुनाव का क्या लेना देना? कोई लेना देना नहीं है उसमें। क्या है, मंदिर मंदिर अपना अलग है, राजनीति अलग है। जैसे आप राजनीति अध्यक्ष जी कर रहे हैं, हम लोग तो, हमें तो कोई मतलब नहीं है राजनीति से। हम तो जैसे मंदिर का चुनाव करवा रहे हैं, डबल हो गया, 3 साल में होना चाहिए था, 6 साल हो गए, और अभी भी बोल रहे हैं कि फिर बाद में करूँगा जी। इसका क्या मतलब है जी, बताओ ना हमें। बस दबाव डाल दिए, बाहुबली है तो कोई और पदाधिकारी बोलता नहीं है, किसी की मैसेज का नाम टीचर है, किसी का भाई टीचर है, किसी का कुछ टीचर है, तो उसको डर लगता है कि हम अध्यक्ष जी से विरोध करेंगे तो मैं उसका ट्रांसफर करवा दूंगा, मैं जे करवा दूंगा, तो जिस हिसाब से वो होता है, डरते हैं लोग, आगे बोलते नहीं है। मैं बोला हूँ तो मुझ पर कुछ कार्रवाई हो सकती है। मतलब भगवान के घर भी राजनीति हावी है। फुल राजनीति है उधर। मंदिर में अध्यक्ष का ही सब सिस्टम है, उनके हिसाब से सब चलता है उधर, ठीक है। हाँ। आपने भी आरोप लगाया है कि अगर मंदिर ट्रस्ट जो है उसकी जांच करा ली जाए काम काजों की इतने वर्षों की, तो उसमें बड़ा घोटाला निकलेगा। हाँ, क्या कमियां हैं ऐसी? कई न कोई इंजीनियर है, न अपने हिसाब से काम चलता है, ठीक है। मतलब कोई चीज़ का वो लेखा जोखा नहीं है। आज का बिल है, वो 6 महीने बाद बिल का ना वो दे रहे हैं। कोई कभी की ऑडिट, कभी को पिछले महीने का, अगले महीने का, कोई पता नहीं चलता है। मैंने ऑनलाइन की भी बोला था कि मंदिर का ऊर्जा मंदिर जैसा उसको ऑनलाइन करवाया जाए, तो उसमें भी 3 साल से लड़का आ गया है, उसको ऑनलाइन होने में क्या दिक्कत है, क्या हो रहा है, तो कुछ नहीं मालूम, तो कोई बताता ही नहीं है कुछ। जो अध्यक्ष जी पूछेंगे वो सिस्टम होता है। उनके भतीजे वहाँ पर वो हैं, क्या? मैनेजर हैं, तो बस वही चाचा ही सुनते हैं, हम लोग तो कूड़ा कचरा है। मध्य प्रदेश सरकार ने उज्जैन में महाकाल लोक न्यास बनाया, और अब ओरछा में भी आपको पता है कि अभी मुख्यमंत्री जी आए थे, यहाँ भी ओरछा जो है न्यास बनने वाला है। तो आपको नहीं लगता कि बुंदेलखंड में ये जो न्यासों की बात होती है, तो शिव मंदिर कुंडेश्वर में भी ऐसा कुछ हो? हाँ, होना चाहिए। मेरी इच्छा इच्छा है, ये होना चाहिए, लेकिन अब इसके पहले चुनाव होना चाहिए, इसके बाद कुछ हो। ये चुनाव कमेटी है जी, वो होना चाहिए, इसके बाद चुनाव हो, इसके बाद दूसरा कोई भी काम हो तो वह अच्छा लगेगा। और अभी काम होगा तो सब गोल गोल होगा, कोई पता नहीं है, अपनी मनमर्जी का होगा। तो आपको क्या लगता है कि जो कमेटी अभी काम कर रही है वहाँ पे, जो ट्रस्ट है, अध्यक्ष हैं या और भी पदाधिकारी हैं, वो नियम से हैं या नियम विरुद्ध? नियम विरुद्ध है। 3 साल पहले निर्वाचन शून्य हो गया है, उसमें क्या है, कोई सिस्टम ही नहीं है। आपसे पूछता हूँ, जो 3 साल की मियाद, वो उसमें आगे 6 साल से कैसे हो रहा है? और भी तो सब चुनाव हो रहे हैं, इस चुनाव के लिए क्या दिक्कत है कि क्यों बाहुबली चला रहे हैं? हमसे आपसे पूछते हैं, भगवान को तो कम से कम छोड़ो। भगवान को मंदिर को राजनीति का अड्डा बना दिया है। टोटल राजनीति होती है, टोटल सब कुछ होता है उधर। आप कह रहे हैं राजनीति होती है, पर हाँ, ये बता पाएंगे कैसी राजनीति? राजनीति होती है, अब नेताओं के हिसाब से चलता है मंदिर। जो जब वो कोई भी कार्यक्रम होगा तो वे बोलेंगे मुझे बुलाओ, तो वो आएगा। जो बोलेगा कि हम उसको नहीं बुलाना है, उसको ही बुलाना, तो जो वो कहेंगे वो ही आएगा। बाकी मंदिर तो सबका है ना, सबका नाम दर्शन करने आते हैं, सब चंदा देते हैं, सब हर आप सिद्ध मानते हैं, लाखों आदमी आते हैं दूर दूर से, तो सब लोग मानते हैं ना, सबका मंदिर है ना, इसमें नेतागिरी होनी नहीं चाहिए, तो नेतागिरी होती है। मैं पब्लिक को कहना कि मैं बाहुबली हूँ, मैं मंदिर है, मैं ही आ सकता हूँ इधर, वो कोई नहीं आ सकता है। कौन नेता के नहीं आ सकता है? सब लोग आ सकते हैं ना, मंदिर सबका है ना। तो ऐसा आपने देखा कभी कि ऐसा हुआ? होता है, होता है, अच्छा। हर कार्यक्रम में होता है। अच्छा, आपने अब इस्तीफा सौंप दिया है, अभी तक आपका इस्तीफा स्वीकार नहीं किया गया है। अब आप क्या चाहते हैं? अभी कल माननीय शिवराज सिंह चौहान जी आ रहे हैं, ठीक है, मैं सुबह पूरी तैयारी कर रहा हूँ, व्यस्त है, एसडीएम साहब मिल नहीं पाए मुझे, कलेक्टर साहब नहीं मिल पाए। कल के बाद मैं परसों माननीय कलेक्टर साहब को, माननीय एसडीएम साहब को मैं अपना इस्तीफा दूंगा, और उनसे आगे बोलूँगा कार्रवाई की जाए और चुनाव करवाया जाए। आपने चुनाव की मांग कर रहे हैं। चुनाव की मांग करना है हमें, चुनाव बहुत बहुत करवा के ही मानेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ नेपाल यादव उर्फ राजू यादव, जो कुंडेश्वर ट्रस्ट में वरिष्ठ उपाध्यक्ष के पद पर पदस्थ थे, लेकिन इन्होंने बीते दिनों इस्तीफा दे दिया है। हालांकि इनका इस्तीफा अब तक स्वीकार नहीं किया गया है। उन्होंने कहा है कि मैं जल्द ही जिले के कलेक्टर, जिले के जो अनुभाग के अनुभागीय अधिकारी हैं, उनसे मिलूंगा और उन्हें अपना इस्तीफा सौंपूंगा, और इस्तीफा स्वीकार होने के बाद कुंडेश्वर ट्रस्ट में दोबारा निर्वाचन की मांग करूंगा।